खुतबा का मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उसको सच कर दिखाया। पिछले जुमअतुल मुबारक में जो आयत मुबारका का तर्जुमा और तफसीर अर्ज़ की थी वो आयत मुबारका थी 102। आज 103, 104 और 105 ये 3 आयतें हैं। तो आज इन 3 आयतों का तर्जमा और तफसीर जो है वो अर्ज़ करूँगा। ये सूरह साफ़ात की आयत नंबर 103, 4 और 5। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लाहु लिल जबीन। जब उन दोनों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरे तस्लीम खम कर दिया, यानी दोनों ने मशवरा किया और राय दोनों की एक जैसी हो गई। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा लिया। जब पेशानी के बल लिटाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत कुर्बानी करने की थी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की नीयत कुर्बान होने की थी, और दोनों की नीयतों में अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह की रज़ा के लिए, वो भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व नादैनाहु अय्या इब्राहीम, अय्या इब्राहीम। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निदा की, पुकारा, बुलाया, निदा दी, आवाज़ दी, ए इब्राहीम, अय्या इब्राहीम, ए इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया, ताकीक तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि हम नेक लोगों को यही सिला अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 3 आयतों के अंदर जो बातें बयान की हैं, आयत नंबर 103 में यह इरशाद है कि जब उनकी राय एक जैसी हो गई तो उन्होंने ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करने के लिए अपने बेटे को पेशानी के बल लेटा दी, और बेटा भी पेशानी के बल लेट गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल कुर्बानी के लिए लिटा दिया। अब कुर्बानी के लिए लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी गर्दन पे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई, लेकिन छुरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
काटने की जो सिफ्त थी वो सल्ब कर ली। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया कि नहीं काटना, क्योंकि कायनात के अंदर हर चीज़ में तासीर असर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का है। सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को इस तरह वाज़े फरमाया है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज़ के करने का इरादा फरमाता है तो उसे कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया कि नहीं काटना। छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का गला नहीं काटा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखा और जन्नत से एक मींढा दुम्बा भेज दिया। उनकी जगह पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ये मींढा जो है इसको रख दिया गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो मींढा जो है वो ज़िबा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब ख्वाब जो था उसमें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। हुआ ये कि ख्वाब के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा करते हुए देखा है, ये नहीं देखा कि ज़िबा कर दिया। ज़िबा करते हुए देखा है, ये नहीं कि ज़िबा कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसलिए महफूज रखा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल हो चुका था। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में लाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और उसकी जगह फ़िदिया यानी उसका बदला, उस ज़बीहा का बदला वो जन्नत से मींढा भेज दिया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की बरकत से महफूज रखा। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग में भी सरकार के नूर की वजह से महफूज रखा। आप अंदाज़ा करें कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक जितने भी अम्बिया आए हैं उनमें और जितने भी अम्बिया के अलावा हुए हैं तमाम वलियों के शिकवों में, वलियों के पुश्तों में और पेशानियों में मुंतकिल होता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मैं इब्नुल ज़बीहैन हूँ, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। तो किसी सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम
मेरे वालिद हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िबा का हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका फ़िदिया जन्नत से अता करके उनको महफूज रखा। और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला जो हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलब के बेटे हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए, मेरी नबूवत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना को चुन लिया, और बनु कनाना की औलाद से बनु कुरैश को चुन लिया, और बनु कुरैश में से बनु हाशिम को चुन लिया, और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरतीब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु हाशिम में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा करना था। तो जो हज़रत अब्दुल्ला वाला जो वाक़या है वो कैसे हुआ, कि वो ज़बी कैसे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ये बनु हाशिम के बहुत बड़े सरदार हैं, बनु हाशिम के सरदार हैं, और आपके तकरीबन 11 या 12 बेटे। आपने जब काबतुल्लाह के पास आबे ज़मज़म का कुआं बनाने का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये नज़र मानी कि या अल्लाह, अगर तू इस काम के अंदर हमें आसानी और कामयाबी अता फरमाएगा तो मैं अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। और जब ये काम मुकम्मल हो गया, आबे ज़मज़म का कुआं बन गया, तो फिर आपने नज़र उतारने के लिए आपने अपने बेटों का कुर्रा निकाला कि किस बेटे के नाम पर कुर्रा निकलता है। बाज़ रवायतों में कि आपके 10 बेटे, कि 10 बेटों में से हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला ज़िबा करने के लिए। नज़र पूरी करनी थी। काबतुल्लाह में जब चले गए सब, और वहाँ पे बाकी सरदार भी थे, तो बनु मखज़ूम जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला के मामू हैं। वो सरदार जो हैं वो हायल हुए। उन्होंने कहा कि भी इस बच्चे को कत्ल ना करो, इसको ज़िबा ना करो, बल्कि इसके इव्ज़ में फ़िदिया दे दो। फ़िदिया के लिए आपने जो है 10 ऊँट जो है फ़िदिया का आपने सोचा कि वो दोबारा कुर्रानंदाज़ी की जाएगी। क्या कि वो तमाम सरदारों ने ये फ़ैसला किया कि 10 ऊँटों का नाम और एक तीर पर, पहले वो तीर पर लिख कर फिर कुर्रानंदाज़ी किया करते थे। आजकल तो कागज़ पे लिखते हैं ना, कागज़ पे लिख के तो जितने भी नाम होते हैं वो सबको मिला के तो फिर बाद में एक पर्ची उठाते हैं तो जिसका नाम निकल आता है। उस वक़्त तीर होते थे, तीर काने के बने हुए। तो 2 तीर जो हैं आपने कुर्रे में, एक पर 10 ऊँट और एक पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा हुआ था। जब कुर्रा निकाला तो फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। आप 10 ऊँट बढ़ाते गए,
हत्ता के 100 ऊँटों का नाम निकल आया तो हज़रत अब्दुल्ला का जो कुर्रा उनका नाम ना निकला, 100 ऊँटों का नाम निकला, तो आपने 100 ऊँट हज़रत अब्दुल्ला के बदले में फिदिया में वो ज़िबा किए। अंदाज़ा कर लें कि ये दुनिया के 100 ऊँट, अरब के ये 100 ऊँट दियत जो है, अब इसीलिए अब भी 100 ऊँट है दियत शरीयत के अंदर, तब से ये दियत चलती आ रही है। दियत का माना खून बहा, खून का बदला। ये दियत जो है, ये खून बहा जो है, ये 100 ऊँट उस वक़्त से चलती आ रही है। यानी हज़रत अब्दुल्ला के नाम के 100 ऊँट जब ज़िबा हुए तो फिर आप ज़बीह के नाम से मशहूर हो गए अरब के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला को लोग ज़बीह कहते थे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इब्नुल ज़बीहैन हूँ, यानी 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि 100 ऊँट हज़रत अब्दुल्ला के बदले में, क्योंकि उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका था, इसलिए 100 ऊँट की कुर्बानी हुई। और वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से अपने महबूब के नूर को बचाने के लिए जन्नत से सबसे पहले फिदिया अदा किया। जन्नत का जानवर भेजकर जन्नत का फिदिया दिया। 100 ऊँट वो और 1 जन्नत का जानवर। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने हो गए, कितनी कुर्बानियाँ हुई। ये 100 ऊँट जो हैं, ये 700 कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि 7 हिस्से होते हैं एक ऊँट के अंदर। और 1 कुर्बानी जन्नत की, 701 कुर्बानी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर नबूवत को महफूज रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। आप अंदाज़ा करें कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की हैं। और तमाम अंबिया के पाकीज़ा पुश्तें और तमाम जो सरकार की वालदैन में से, बीवियों में से जो वालदाएँ हैं, माएँ हैं, वो तमाम की तमाम वलियाँ हैं। और अंबिया के अलावे जितने अंबिया के अलावा जितने भी मर्द हैं वो तमाम के तमाम वली हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नूर नबूवत वाली सिफ्त जो है, ये हज़रत अब्दुल्ला में जब आ गई तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा से ये जो है सुन्नत कायम फरमा दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से बेटों को ज़िबा होने से बचा लिया। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से अगर बेटा एक भी ज़िबा हो जाता तो क़यामत तक बेटों को ज़िबा करने की रस्म चल पड़ती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत से ये तमाम कायनात के बेटे जो हैं, ये तमाम की गर्दनें अल्लाह ताला ने महफूज फरमा ली। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम उम्मत पर, तमाम इंसानियत पर एहसान है। आप अंदाज़ा करें कि ये वो बेटा है कि जो अपने वालिदैन पर एहसान करने वाला है, वरना वालिदैन अपनी औलाद पर एहसान करते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा सहाबाए किराम में से कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हमारे जद्द अमजद और तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और फिर हमें ये हुक्म दिया गया कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर चलें, और मिल्लत इब्राहीमी पर चलते हुए अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा होते तो फिर इसकी पैरवी में हर साल अपने बेटों को ज़िबा करना पड़ता।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से तमाम इंसानों के मर्दों को महफूज कर लिया और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को, इस फिदिया वाली सुन्नत को कायम कर दिया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुन्नत अदा की फिदिया वाली, तो फिर तमाम उम्मत के लिए ये सुन्नत बना दिया गया। मेरे दोस्तों, हमें इस सुन्नत पर इंशाअल्लाह अमल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की